तो इस क्वेश्चन में आपको एफ एक्स गिवन है 0 to x t इंटू टी स्क्वायर माइनस 9t+20 dt। और x की वैल्यू आपको रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल में गिवन है 1 to 5। और आपको इसका रेंज निकालना है एंड देन यू हैव टू फाइंड 4 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। So finding range means you have to get the minimum and maximum value, and for that we differentiate the function. तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बेसिकली यू विल बी यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन विच इज न्यूटन लेबनीज रूल। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो अपर लिमिट होती है वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की जगह पे आप रिप्लेस करते हैं। तो t की जगह पे x आ जाएगा, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं x-4 x-5 इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशियल जो कि 1 है, और लोअर लिमिट का डिफरेंशियल चूंकि 0 है तो आप दूसरे पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो यही एफ डैश एक्स हो गया। देन वी यूज वेवी कर्व मेथड टू गेट द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जहां से आप मैक्सिमम मिनिमम का आइडिया लगा सकते हैं। तो वी आर यूजिंग वेवी कर्व। इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, ये 0 है, ये 4 है, ये 5 है। बट चूंकि आपका इंटरवल ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 से 5 तक जाता है तो आप 1 से 5 में ही देखिए कि इसके रूट्स क्या है। तो एक बाउंड्री लाइन पे 5 है और 4 है, 0 आप कंसिडर नहीं करेंगे इन द गिवन इंटरवल। फिर 5 से 4 के बीच में अगर आप कोई एक वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे आपको नेगेटिव मिलेगा, और 1 से 4 में पॉजिटिव मिलेगा। मतलब रफ स्केच अब आप ग्राफ का देखें तो 1 से 4 में ये इंक्रीज कर रहा है और 4 से 5 में डिक्रीज कर रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो श्योरली 4 पे मिलेगी, मिनिमम 1 या 5 पे, दोनों में से कहीं भी मिल सकती है। हालांकि ये कम इंटरवल में यहाँ पे डिक्रीज करके गया तो 5 पे आपको मिलने के चांस कम है, 1 पे ही मिनिमम मिलेंगे, बट स्टिल यू कैन फाइंड ऑल थ्री। सम ऑफ द टाइम्स 1 पे भी आपको 5 पे भी आपको मिनिमम मिल सकता है, अगर यहाँ 4 के बाद रेट ऑफ डिक्रीज बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ऐसे केसेस में आपको मिल सकते हैं। तो f(1) या फिर f(4) या f(5) निकालने के लिए आपको इस इंटीग्रेशन में आना पड़ेगा। आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए इन जनरल एंड देन यू पुट द वैल्यू, या फिर दूसरा आप वैल्यू पुट करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट मैं पहले इंटीग्रेट कर लूंगा बाद में वैल्यू रखूंगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया t³ माइनस 9t² प्लस 20t। अब मैं करूंगा इसको इंटीग्रेट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, t³ का इंटीग्रेशन t⁴/4, t² का t³/3, और t का t²/2। और इसमें लिमिट आपकी रखनी है 0 to x। पहले आप ये 9 और 3 कैंसिल कर दीजिए, ये 3 हो गया आपके पास, एंड दिस इज 10। तो आप लिमिट जैसे रखेंगे और 1/4 आप कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 यहाँ से आपके पास हो जाएगा x⁴, ये आपका हो जाएगा 3 × 4 12x³, और ये आपका हो जाएगा 10 × 4 40x²। तो आप इसमें से x² कॉमन ले लीजिए और आपकी वैल्यू हो जाएगी x² माइनस 12x प्लस 40। और यू गो फॉर f(1), f(4) एंड f(5). मोस्टली f(1) मिनिमम होना चाहिए, f(4) मैक्सिमम होना चाहिए। तो जैसे आपने 1 रखा तो यहाँ पे मिल गया 1/4, दिस विल बी 41 माइनस 12 विच विल बी 29। तो ये आपका f(1) हो गया 29/4। देन f(4) क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 16/4 4। यहाँ पे 4 रखा आपने तो 16 माइनस 48 प्लस 40, तो दिस विल बी 32। f(5) पे मिनिमम मैक्सिमम नहीं आना चाहिए, फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 25/4, दिस विल बी 25 माइनस 60 प्लस 40। तो ये हो गया आपका 125/4। क्लियरली 32 आपका मैक्सिमम है और 29/4 आपका मिनिमम है। तो रेंज आपका हो गया 29/4 से लेके 32। ये आपका अल्फा टू बीटा है एंड यू नीड द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो ये 29 प्लस 128 जो कि 157 आ रहा है। तो लेट्स चेक द आंसर गिवन। क्या आंसर गिवन है, आंसर इज गिवन एज ऑप्शन ए विच इज 157, एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग द आंसर एज 157।